सर्कस एक ऐसी जगह है जहां लोग मुस्कुराने जाते हैं, लेकिन किसी और की जिंदगी रो पड़ती है। जब एक शेर रिंग के अंदर से कूदता है, जब स्टेज पे एक बंदर टोपी पहन के नाचता है, जब एक हाथी तंबू के बीच से बैलेंस करता हुआ गुजरता है, तब हमें लगता है कि कितना ट्रेंड है ये जानवर। लेकिन ये ट्रेनिंग प्यार से नहीं होती। इन्हें वो हर चीज सिखाई जाती है भूख, मार और डर के जरिए। ट्रेनिंग के दौरान इन जानवरों को बार बार पीटा जाता है, कभी आयरन रॉड से, कभी स्टिक से, कभी व्हिप से। हाथी को जब तक मारते हैं तब तक वो हाँ नहीं कहता। शेर को तब तक भूखा रखते हैं जब तक वो रिंग के अंदर से जंप करना नहीं सीख लेता। इन जानवरों का पूरा शेड्यूल उन ह्यूमंस के हाथों में होता है, जो सिर्फ इन्हें एक परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट समझते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब पर्दे के पीछे होता है। जो पब्लिक के सामने दिखाया जाता है वो एक शो होता है। जानवरों के चेहरों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट होती है, उनके हाथों और पैरों पे जख्मों के निशान। इनके छोटे केजेस जहां वो दिन भर बंद रहते हैं कभी साफ नहीं होते। कभी कभी तो उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है या दर्द भी होता है, लेकिन न इलाज होता है न रेस्ट मिलता है, सिर्फ शो चालू रहता है। सर्कस में हाथी के पैरों में लोहे की जंजीर बांधी जाती है ताकि वो भाग न सके। बंदर के गले में चेन डाल दी जाती है ताकि वो सिर्फ उन्हीं गेस्चर्स को रिपीट करे जो उन्हें सिखाए गए। अगर वो नहीं करता तो उसे पीटा जाता है। शेर को आग के गोले के अंदर से कूदना पड़ता है, वो नहीं चाहता, लेकिन उसके केज के बाहर एक आदमी व्हिप लेकर खड़ा होता है। जानवर अगर परफॉर्म न करे तो उसे भूखा छोड़ दिया जाता है, उसकी रूह तक तोड़ दी जाती है। जानवरों का इंसानों से विश्वास खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि ये सब लीगल है? नहीं। इंडिया में 2013 के बाद से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वाइल्ड एनिमल्स का यूज सर्कस में इलीगल है। पेटा और AWBI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने कई बार ये प्रूव दिया है कि हाथी, शेर, बंदर और भी कई अन्य जानवरों के साथ सर्कस में अत्याचार होता है। कई सर्कसेस बंद भी हुए हैं, लेकिन अब भी कई जगह छुप के या डुप्लीकेट लाइसेंसेस के जरिए ये चलाया जा रहा है। पुलिस और लोकल अथॉरिटी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और जानवरों की जिंदगी अंधेरे में दब जाती। सर्कस एक लाफिंग प्लेस नहीं, वो एक टॉर्चर चैम्बर है जहाँ हमारी हंसी किसी और की चीख बन जाती है। जो जानवर जंगल में पैदा हुआ था उसे स्टेज पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसका कसूर क्या था? सिर्फ ये कि वो दिखने में क्यूट था। जू एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए एजुकेशनल ट्रिप है, लेकिन क्या सच में? एक शेर, हाथी, मोर, कोई भी अन्य जानवर को पिंजरे में बंद देखना क्या एजुकेशन है, या बचपन से हम उन्हें कैद देखने की आदत डाल रहे हैं? जू में जानवर आजाद नहीं होता, उनका छोटा सा केज उनकी पूरी दुनिया होती है। शेर जो जंगल में रोज 50 किलोमीटर तक चलता था, अब 10 बाय 10 के एनक्लोजर में चक्कर लगाता। लोग कहते हैं कितना शांत, लेकिन वो शांत नहीं, वो अंदर से टूट चुका होता है। इसे कहते हैं जूकोसिस, एक मेंटल इलनेस जो कैपेटिविटी के स्ट्रेस से होती है। जानवर बार बार पिंजरे के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक घूमता रहता है, खुद का सर दीवार पर मारते हैं या खुद को चोट पहुंचाते हैं। जू के एनवायरनमेंट में नेचुरल एलिमेंट्स नहीं होते, न सुरक्षा, न जंगल, न अपने जैसा समझ। जब जानवर किसी और प्रजाति के साथ नहीं रह पाता तो वो डिप्रेस्ड होता है, वो अपनी ही शैडो से डरने लगता है। विजिटर्स का शोर, उनका हाथ हिलाना, उनके कैमरास का फ्लैश, ये सब उसके लिए स्ट्रेस बन जाता है। ऐसी सिचुएशन में जानवर सिर्फ कंफ्यूजन और पैनिक में रिएक्ट कर रहे होते हैं। और जानवर जब बीमार हो जाता है तो जू वालों के पास ना कोई प्रॉपर मेडिकल स्टाफ होता है और ना इमोशन। इंजरीज को इग्नोर किया जाता है। कुछ जू में तो बेसिक खाना भी ढंग से नहीं दिया जाता। कई बार जानवरों को तो सिर्फ शो पीस की तरह रखा जाता है। ब्रीडिंग सिर्फ क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें माँ से अलग कर दिया जाता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जू में एक सबसे बड़ी बात होती है सर्वाइवल नहीं, सिर्फ डिस्प्ले। जानवर खुश है या नहीं, जी रहा है या मर रहा है, इसके कोई मायने नहीं। जब तक वो पिंजरे में दिखता है तब तक वो जिंदा माना जाता है।